Welcome again, my friends. Today's topic is radial nerve. This is your upper limb. और तुम्हारे अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस कुछ नर्व ऑरिजिनेट करते हैं, वो तुम्हारे सप्लाई करते हैं पूरे अपर लिम्ब को। अब ब्रेकियल प्लेक्सस से जो नर्व निकलता है वो दो टाइप का होता है, मेजर नर्व, माइनर नर्व। तो आज अपन पढ़ने वाले मेजर नर्व। और टोटल अपर लिम्ब में टोटल 5 मेजर नर्व है। कितने हैं? 5। विच मेजर नर्व इज देयर? एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल, मीडियल, अल्ना। ये 5 मेजर नर्व है जो अपर लिम्ब को सप्लाई करते हैं। बाकी इसके विपरीत तुम्हारा कुछ माइनर नर्व भी है, तो उसको अपन ब्रेकियल प्लेक्सस में देखेंगे। अब रेडियल नर्व ओरिजिनेट करता है तुम्हारे ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से। अब पोस्टीरियर कॉर्ड से जो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो नर्व निकलती है उसका ट्रिक है लूनर या अल्नर। एल से लोअर सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। इसमें जो 3 है तुम्हारा लून, ये लून तुम्हारा माइनर नर्व है, माइनर नर्व में आता है, और एक्सिलरी और रेडियल तुम्हारा मेजर नर्व में आता है। तो रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? C5, C6, C7, C8, T1। मैंने ट्रिक बनाया था अपने MBBS के फर्स्ट ईयर में। दिस इज योर रेडियल नर्व। अब R से B बन जाता है, तो R और B का दोनों का रूट वैल्यू सेम होगा, मतलब रेडियल नर्व और ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट वैल्यू सेम होगा। तो C5 से लेकर T1 और सप्लाई करता है तुम्हारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। अब क्या, लुक हियर, एक नोट है, दिस इज योर आर्म, फोर आर्म, हैंड। अब आर्म का 2 कंपार्टमेंट होता है। जिस आर्म का, अरे यार वीडियो में नहीं दिखेगा आर्म, वीडियो में तुम्हारा फोर आर्म दिखेगा। आर्म का 2 कंपार्टमेंट है, फोर आर्म के 2 कंपार्टमेंट है, और हैंड है सर। लुक हियर। आर्म, हैंड, आर्म, फोर आर्म, हैंड। अब आर्म का 2 कंपार्टमेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब फोर आर्म के 2 हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और ये कंप्लीट हैंड। ठीक है। अब पूरे पोस्टीरियर को सप्लाई करता है तुम्हारा रेडियल नर्व। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आर्म के पोस्टीरियर को सप्लाई करेगा रेडियल, और फोर आर्म के पोस्टीरियर को सप्लाई करेगा रेडियल। ठीक है, ये पूरा रेडियल नर्व सप्लाई करेगा। फिर आर्म के एंटीरियर को, आर्म के पूरे एंटीरियर को सप्लाई करेगा तुम्हारा मस्कुलोक्यूटेनियस, बाइसेप्स, ब्रैकियलिस, ये सबको सप्लाई करेगा मस्कुलोक्यूटेनियस। अब फोर आर्म के एंटीरियर को सप्लाई करेगा तुम्हारा अल्नर एंड मीडियल नर्व, और यही अल्नर एंड मीडियल नर्व तुम्हारे पाम में जाता है और पाम के मसल को सप्लाई करता है। क्या बोला मैंने? आर्म का 2 कंपार्टमेंट, फोर आर्म का 2 कंपार्टमेंट, हैंड। समझ गया? दोनों के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को रेडियल करेगा, और आर्म के एंटीरियर को मस्कुलोक्यूटेनियस, फोर आर्म के एंटीरियर को अल्नर मीडियल, यही अल्नर मीडियल तुम्हारे हैंड के पूरे मसल को सप्लाई करेगा। ओके। अब रेडियल नर्व के कोर्स की बात करता हूँ। देखिए, अब कहाँ से ओरिजिनेट करता है पता है आपको? ये ओरिजिनेट करेगा तुम्हारे C5, C6, C7, C8, T1। वहाँ से ओरिजिनेट किया, सॉरी, और ये एक्सिला में गया, तुम्हारे एक्सिला रीजन में गया। ठीक है। जब ये एक्सिला रीजन में गया, दिस इज एक्सिला रीजन, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सिला रीजन है, इसको पूरा को एक्सिला रीजन कहते हैं। और एक्सिला रीजन आया और तुम्हारे ह्यूमरस के पीछे होता है स्पाइरल ग्रुप, जिसे कहते हैं रेडियल ग्रुप। ठीक है, जब ऑस्टियो पढ़ोगे तो उसे कहते हैं, उसी वहाँ पे पढ़ोगे आप। वहाँ से पास करता है और एक सेप्टम को पियर्स करके ये ह्यूमरस के एंटीरियर आता है। अब तुम्हारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस के दोनों साइड होता है इंटरमस्कुलर सेप्टम। लैटरल साइड विल बी द लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल साइड विल बी द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये एक्सिला से पीछे गया, ह्यूमरस के पीछे गया रेडियल नर्व, और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके तुम्हारा ये लैटरल एपिकॉन्डाइल के आगे आया, एंटीरियर आया। फिर वहाँ पे 2 में डिवाइड करता है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। जो डीप ब्रांच होता है वो सुपाइनेटर मसल को पियर्स करता है, और जिसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटोरिशियस नर्व। अगर आपने पढ़ा है क्यूबिटल फोसा, तो क्यूबिटल फोसा का मोस्ट लैटरल कंटेंट होता है तुम्हारा रेडियल नर्व का सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है ये तुम्हारे क्यूबिटल फोसा को पास करेगा, और डीप वाला है सुपाइनेटर को पियर्स करता है, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटोरिशियस नर्व। ये तुम्हारा
मीडियल लैटरल साइड क्या होता है, रेडियस, मीडियल साइड अल्ना। इस दोनों के बीच में मेम्ब्रेन होता है, इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन। जो तुम्हारा पिन है वो इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन के डीप जाता है। अब ये सप्लाई किसको करेगा, एक्सिला में। जो रेडियल नर्व है तुम्हारे एक्सिला में सप्लाई करता है ट्राइसेप्स को। अब ट्राइसेप्स का 3 हेड होता है, ट्राइसेप्स का 3 हेड होता है, लुकिए, लॉन्ग, लैटरल एंड मीडियल। जो एक्सिला में सप्लाई करेगा वो 2 हेड को करेगा, कौन कौन सा, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड। फिर ये जाएगा तुम्हारे स्पाइरल ग्रुप में। अब स्पाइरल ग्रुप में 2 ब्रांच निकलता है, एक सप्लाई करता है ट्राइसेप्स को, एक करता है एनकोनियस को। ट्राइसेप्स के भी 2 मसल को, 2 हेड को करेगा, एक लैटरल और एक मीडियल। तो मीडियल को 2 जगह किया, एक्सिला में भी किया, स्पाइरल ग्रुप में किया। क्यों, मीडियल जो है एक बड़ा ग्रुप का है, एक बड़ा ग्रुप का मसल है, बड़ा मसल है, तो इसको ज़्यादा नर्व सप्लाई चाहिए, तो इसको एक्सिला में भी मिलता है, स्पाइरल ग्रुप में भी मिलता है। और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया और लैटरल एपिकॉन्डाइल के इन फ्रंट में आके 2 में डिवाइड किया, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। उससे पहले जैसे इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया और लैटरल टू ह्यूमरस रन कर रहा है, लैटरल एपिकॉन्डाइल से पहले इसने 2 मसल को सप्लाई किया, वन इज ब्रैकियो रेडियलिस एंड ECRL, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, ये पता होगा, ये एक्सटेंसर ग्रुप का मसल है। तो तुम्हारा ये फोर आर्म का जो पोस्टीरियर साइड है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ये तुम्हारे एल्बो जॉइंट को एक्सटेंशन में हेल्प करता है। दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में हेल्प करता है पूरे एक्सटेंसर मसल, और इसी सब एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करता है तुम्हारा रेडियल नर्व। जो तुम्हारा सुपरफिशियल ब्रांच है वो सप्लाई करता है स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, मतलब ये तुम्हारे पूरे पोस्टीरियर में रन कर रहा है तुम्हारा रेडियल नर्व, ठीक है। और ये तुम्हारा हैंड है, हैंड के तुम्हारा लैटरल, ये तुम्हारा हैंड के लैटरल, ये मीडियल है, थंब के साइड लैटरल है। तो लैटरल 3.5, 1 2 3.5, लैटरल 3.5 की स्किन को सप्लाई करेगा तुम्हारा रेडियल नर्व। मसल को सप्लाई नहीं करता, मसल को सप्लाई करता है हैंड के मसल को सप्लाई करता है मीडियन नर्व। मैं स्किन की बात कर रहा हूँ। तो सुपरफिशियल है वो सप्लाई करेगा, लुक हियर, सप्लाई करेगा तुम्हारे डॉर्सम ऑफ हैंड, स्किन में लैटरल 3.5, एक्सेप्ट नेल बेड, और नेल बेड को सप्लाई करता है तुम्हारा मीडियन नर्व, ठीक है। दिस इज योर नेल बेड, इसको सप्लाई करेगा मीडियन नर्व। ये तुम्हारा सुपरफिशियल हो गया। जो डीप है, जो पिन ब्रांच है, पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल नर्व, ये तुम्हारे पूरे एक्सटेंसर के मसल को सप्लाई करता है। और कौन कौन से एक्सटेंसर मसल है, बहुत सिंपल है, अब ध्यान से सुनो। देखो, ये रिस्ट बोन है, ये रिस्ट जॉइंट है। अब ये रिस्ट का एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, और ये फिंगर का एक्सटेंशन है, और ये थंब का एक्सटेंशन है, ठीक है। रिमेंबर, जो रिस्ट का एक्सटेंशन होता है 2 मसल रिस्पॉन्सिबल है, और फिंगर के एक्सटेंशन में 2 मसल रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब फिंगर में 1 मसल रिस्पॉन्सिबल है। तो तुम्हारा जो रिस्ट का एक्सटेंशन कौन 2 मसल कराएगा, ECRL एंड ECRB, मतलब कार्पल बना रहा है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस कार्पल बना रहा है, मतलब रिस्ट जॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्गस तो मैंने पहले सप्लाई कर दिया, तो एक बचा, कौन सप्लाई करेगा तुम्हारा, डीप ब्रांच, पिन ब्रांच सप्लाई करता है ECRB। और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को सप्लाई करता है तुम्हारा पिन ब्रांच, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आ गया तो मतलब ब्रेविस भी आएगा, जो तुम्हारे थंब के एक्सटेंशन में हेल्प करता है। तुमने रिस्ट को एक्सटेंड कर लिया, थंब को एक्सटेंड कर लिया, अब तुम इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारा आ गया एक्सटेंसर इंडिसेस। अब तुम लिटिल फिंगर को एक्सटेंड करो तो एक्सटेंसर डिटाई मिनिमाई। अब तुम बाकी फिंगर को एक्सटेंड करो तो एक्सटेंसर डिटोरम। याद नहीं करना है, फिंगर को एक्सटेंड करो, वैसे तुमको नाम याद होते जाएगा। होप यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द कोर्स, ठीक है। और सुपरफिशियल किसको सप्लाई करता है, यहाँ तो सामने है। तो मैंने क्या बोला, जो कोर्स रेडियल नर्व जो है एक्सिला में बिगिंस होगा और इंटर इन द आर्म बिहाइंड द ह्यूमरस इन द स्पाइनल ग्रुप, ओके। फिर मूव टू लैटरल साइड एंड पियर्स द इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड कम इन फ्रंट ऑफ द लैटरल एपिकॉन्डाइल। वहाँ पे 2 में डिवाइड करता है, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जो होता है, अगर आपने स्नफ बॉक्स पढ़ा है, दिस इज स्नफ बॉक्स, इसके रूफ में रन करता है सुपरफिशियल ब्रांच। तो वहाँ से रन करेगा और पूरे लैटरल साइड को सप्लाई करता है तुम्हारा
डॉर्सम ऑफ हैंड को सुपरफिशियल ब्रांच, और डीप है इसका दूसरा नाम है पिन ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, और ये तुम्हारा पियर्स करता है सुपाइनेटर मसल को, फिर इंटरओशियस मेम्ब्रेन के डीप रन करेगा, ठीक है, और सप्लाई करता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को। और कौन कौन सा मसल मैंने आपको बता दिया। अब इंजरी बात करता हूँ। जो रेडियल नर्व में इंजरी होता है वो दो तरह का है, हायर इंजरी एंड लोअर इंजरी। अगर एक्जिला में और स्पाइरल ग्रुप में रेडियल नर्व इंजर्ड हुआ उसे कहते हैं हायर इंजरी, या लैटरल एपिकॉन्डाइल या तुम्हारे पिन ब्रांच में इंजरी हुआ तो कहते हैं तुम्हारा लोअर इंजरी। ओके, अब एक एक करके बात करते हैं। अगर एक्जिला में बात हुआ, जहाँ भी बात करेंगे रेडियल नर्व इंजरी में 4 पॉइंट में बात करेंगे। ट्राइसेप्स की बात करेंगे, रिस्ट के एक्सटेंशन में बात करेंगे, फिंगर के एक्सटेंशन में बात करेंगे, और सुपरफिशियल ब्रांच के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एक्जिला में तुम्हारा इंजर्ड हुआ उसे कहते हैं क्रच पैल्सी। अगर लेट मी शो यू, वेट, एक हैंडीकैप पर्सन है, उसने इसका अपना ये लेके चल रहा है, ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा यही क्रच है, जो इसका पैड है कि तुमको कंप्रेस करता है एक्जिला को, तो विच इंडिकेट्स कि तुम्हारा रेडियल नर्व कंप्रेस हो सकता है, रेडियल नर्व इंजर्ड हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज में एक ये आता है, क्रच आता है, इसलिए इसका नाम हो गया क्रच पैल्सी। अगर एक्जिला में डैमेज हुआ तो बाकी सब साफ हो जाएगा। अभी तुम रास्ते के पहले ही पत्थर रख दिए तो बाकी पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा ना। अगर एक्जिला में डैमेज हुआ तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्राइसेप्स खत्म होगा, रिस्ट एक्सटेंशन नहीं होगा। कैसे? ट्राइसेप्स जो करता है, जो ट्राइसेप्स मसल है, तुम्हारा ट्राइसेप्स मसल है, ये ट्राइसेप्स मसल ये तुम्हारे रिस्ट के एक्सटेंशन में हेल्प करता है। रिस्ट नहीं, सॉरी, एल्बो के एक्सटेंशन में हेल्प करता है। और अगर ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एल्बो एक्सटेंस होगा, अगर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पुल करेगा अपने तरफ, मतलब फ्लेक्शन होगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो ट्राइसेप्स इंजर्ड हुआ तो एल्बो एक्सटेंस नहीं हो पाएगा, तो एल्बो फ्लेक्स रहेगा कंप्लीटली। यहाँ ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगर रिस्ट ECRL भी खत्म हो गया, ECRB भी खत्म हो गया। जब दोनों खत्म हो गया तो रिस्ट में एक्सटेंशन नहीं होगा, क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप होगा। ये रिस्ट ड्रॉप होगा। और फिंगर का ये मसल खत्म, फिंगर का ये मसल का तुम्हारा फिंगर का भी एक्सटेंशन नहीं होगा तो फिंगर ड्रॉप होगा। मतलब ऐसे, मतलब रिस्ट ड्रॉप भी हुआ और फिंगर ड्रॉप भी हुआ। सुपरफिशियल ब्रांच भी खत्म हो गया है। जब सुपरफिशियल ब्रांच भी खत्म हो गया है तो तुम्हारा स्किन डॉर्सम ऑफ हैंड में सेंसलेस होगा, मतलब सेंसरी लॉस होगा। सेंसरी लॉस एट द लैटरल 3/2 डॉर्सम ऑफ हैंड। अगर तुम्हारे स्पाइरल ग्रुप में इंजरी हुआ, तो उसको कहते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी। सैटरडे नाइट पैल्सी इसलिए कहते हैं ना कि सैटरडे नाइट को मोस्ट लोग क्लब जाते हैं और वहाँ पे मदिरा का आनंद लेके, मदिरे में पूरे मस्त होके जब वो बैठते हैं चेयर पे तो अपना एक हाथ पीछे रखते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू, वेट, दिस। तो ये जो है इट कैन कंप्रेस द रेडियल नर्व इन द रेडियल स्पाइरल ग्रुप। तो इससे चांसेस है कि तुम्हारा रेडियल नर्व इंजर्ड होगा। इसमें सेम केस होगा, लेकिन ट्राइसेप्स देखो, ये इंजरी स्पाइरल ग्रुप में हुआ, मतलब एक्जिला में जो पोर्शन है रेडियल नर्व का वो बचा हुआ है, वो स्पेयर है, उसमें इंजरी नहीं हुआ है। बाकी इसके आगे इंजर्ड होगा ना, ये खत्म हुआ तो मगर इसके आगे वाला खत्म होगा, पीछे वाला नहीं। मतलब ट्राइसेप्स का जो है एक सप्लाई बचा हुआ है, एक सप्लाई खत्म हो चुका है। मतलब तुम जो है एल्बो को एक्सटेंस कर पाओगे, बट उसमें वीकनेस होगा, कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि एक खत्म है, एक बचा हुआ है। और तो बाकी तीनों केस सेम होगा, क्योंकि रिस्ट वाला खत्म हो गया तो रिस्ट ड्रॉप होगा, फिंगर खत्म हो गया तो फिंगर ड्रॉप होगा, सुपरफिशियल खत्म हो गया तो सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, नो कम टू एट लैटरल एपिकॉन्डाइल। अगर तुम्हारे लैटरल एपिकॉन्डाइल में फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व इंजर्ड होगा। अब इस केस में ट्राइसेप्स इन्वॉल्व नहीं है, ट्राइसेप्स पूरा सही है, सही सलामत है, और तुम अपने एल्बो जॉइंट को एक्सटेंस कर सकते हो कंप्लीटली फुल्ली, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है। तो ट्राइसेप्स में इंजरी नहीं हुआ। रिस्ट में एक्सटेंशन होगा बट वीकनेस होगा, क्योंकि ECRL बच चुका है, ECR भी खत्म हो चुका है, एक सप्लाई बचा हुआ है, एक सप्लाई खत्म हो चुका है। तो तुम्हारा जो है रिस्ट में एक्सटेंशन होगा बट वीकनेस होगा उसमें।
फिंगर ड्रॉप होगा, ऑब्वियस सी बात है, पूरा खत्म हो रखा है फिंगर ड्रॉप, और सुपरफिशियल ब्रांच भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा डैमेज होगा तो ये भी खत्म, सुपरफिशियल भी खत्म होगा, पिन भी खत्म होगा, तो सेंसरी लॉस होगा। अगर पिन में अगर पोस्टीरियर इंट्रोइशस नर्व में डैमेज हुआ तो तुम्हारा ट्राइसेप्स तुम्हारा नॉट इन्वॉल्व, रिस्ट तुम्हारा पहले की तरह होगा, ECRL खत्म होगा, ECRL तुम्हारा बचा हुआ है, ECR भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब तुम्हारा रिस्ट में एक्सटेंशन होगा, वीकनेस होगा। अब तुम्हारा पूरा पिन ब्रांच खत्म है, मतलब तुम्हारे फिंगर का एक्सटेंशन नहीं होगा, फिंगर ड्रॉप होगा। लेकिन इस केस में तुम्हारा सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो स्पेयर है, वो बचा हुआ है, मीन्स देयर विल बी नो सेंसरी लॉस। तो ये चारों केस है तुम्हारा इंजरी टू रेडियल नर्व, एक्सिला में, स्पाइरल ग्रुप में, लैटरल पिकोंडाइल में एंड पिन इंजरी में। और चारों केस में तुम चार पॉइंट का ध्यान रखो, ट्राइसेप्स में क्या होगा, रिस्ट के एक्सटेंशन में क्या होगा, फिंगर के एक्सटेंशन में क्या होगा, सुपरफिशियल ब्रांच में क्या होगा। और एक नोट दिखा देता हूँ, ये मैं पामर एस्पेक्ट में इस एस्पेक्ट में बनाया हूँ। इसका पहले इसका छोड़ो, पहले इसमें डॉर्सल एस्पेक्ट में, मतलब इस एस्पेक्ट में बनाया हूँ। इसका लैटरल 3/2 को सप्लाई करता है तुम्हारे रेडियल नर्व, और मीडियल 1/2 को सप्लाई करेगा तुम्हारा अल्नर नर्व। जो तुम्हारा तुम इसका जो तुम्हारा मीडियल 1/2 है और पामर एस्पेक्ट का जो मीडियल 1/2 है, ये दोनों को सप्लाई करता है तुम्हारा अल्नर नर्व कंप्लीटली। देखो डॉर्सल और पामर दोनों को सप्लाई करता है तुम्हारा 1/2 अल्नर नर्व, लेकिन 3/2 सप्लाई करेगा तुम्हारा रेडियल नर्व डॉर्सल एस्पेक्ट में। लेकिन वही 3/2 सप्लाई करता है मीडियन नर्व तुम्हारे पामर एस्पेक्ट में। पामर में सप्लाई करेगा तुम्हारा मीडियन नर्व, डॉर्सल में सप्लाई करेगा तुम्हारा रेडियल नर्व। लेकिन मीडियल नर्व जो है वो नेल बेड को भी सप्लाई करता है, जहाँ तुम्हारा रेडियल नर्व सप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे जाकर आपका रेडियल नर्व समाप्त होता है। थैंक यू।